टीवी एक्ट्रेस सोना चक्रवर्ती को तो आप सभी जानते ही होंगे। रिसेंटली उन्होंने रिवील किया कि उन्हें एंडोमेट्रियोसिस था। एक्चुअली साल 2021 में उन्हें इस बीमारी का पता चला। उन्होंने दवाइयों और दूसरे तरीकों से इसे मैनेज करने की कोशिश भी की, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई और आखिरकार उन्हें सर्जरी करवानी ही पड़ी। अब वो चाहती हैं कि इस बीमारी को लेकर सारी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं जो खुलकर बात नहीं करती, वो ओपन अप हों और इस पर बात करें और समय रहते इसकी पहचान करें। अब सवाल ये है कि आखिर एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, जो बहुत सारी महिलाएं जानती भी नहीं है। क्या हर महीने होने वाला तेज जो पीरियड का दर्द है, दर्द के कारण जो आपकी डेली रूटीन की लाइफ है वो क्या अफेक्ट होती है? क्या रिलेशन बनाते वक्त दर्द होता है या प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है? इस तरीके की प्रॉब्लम नॉर्मल है या फिर ये इसी बीमारी के संकेत हो सकते हैं? तो आखिर अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर किन महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा होता है, कब सर्जरी की जरूरत पड़ती है और क्या इसके बाद महिला सामान्य जिंदगी जी सकती है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए thehealthsite.com ने बात करी है एक्सपर्ट से। प्लीज आप ये वीडियो देखें और डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो समझें। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? नॉर्मली जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है वो शेड हो जाती है, बाहर चली जाती है पीरियड्स के साथ। लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होती है, मतलब रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, वापस जो पीरियड्स के से ब्लड है वो बाहर के साथ साथ अंदर भी आता है और ट्यूब्स और ओवरीज के साथ आसपास के पेल्विक ऑर्गन्स में वो डिपॉजिट हो जाता है और हर महीने ये बार बार आता है। इससे बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, लाइक चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं, एंडोमेट्रियल सिस्ट कहते हैं इनको, क्योंकि ये ब्राउन कलर के डार्क ब्राउन ब्लडी होते हैं, इनको चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। आसपास ब्लड वो जाके एडिशन, स्कार्स और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, नॉर्मल एनाटमी को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि पेशेंट्स को पेन होता है, बहुत पेन होता है, हर चीज़ करने पे पेन होता है, नॉर्मल लाइफ जीने में भी कई बार पेन होता है। पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे कपड़े पहनने में भी पेन होता है, एवरी एक्टिविटी आई डू इज़ पेनफुल, हैविंग इंटरकोर्स इज़ पेनफुल, पासिंग स्टूल्स इज़ पेनफुल, पासिंग यूरिन इज़ पेनफुल, पीरियड्स इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, so they are in a way living in pain. So many times when the endometriosis patients are treated, they have hormonal treatment या उनकी कोई laparoscopic surgery होती है, वापस आते हैं, बोलते हैं कि मुझे एक नई लाइफ का लीज मिला है, मुझे पता ही नहीं था कि मैं पेन फ्री भी रह सकती हूँ। So this is a chronic problem which causes chronic pain, always in pain, in some or the other sort of deep pain. ये होता है endometriosis। अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। वेरी ऑफन हम पहले हार्मोनल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, हार्मोन से हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते जड़ से, इसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, इसको अबेट कर सकते हैं। अर्ली एंडोमेट्रियोसिस में नॉर्मली हम हार्मोनल ट्रीटमेंट से इसकी सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, इसके प्रोग्रेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर सिवियर ग्रेड 3 ग्रेड 4 होता है, सिस्ट बन रहे हैं, एडिशंस हैं, पेल्विक ऑर्गन्स ख़राब हो रही हैं, तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है। मोस्टली ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जिसमें लैप्रोस्कोप मतलब दूरबीन के द्वारा 3-4 ऊपर ओपनिंग्स बना के हम कैमरा से अंदर जाते हैं और लैप्रोस्कोपी से हम फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी करते हैं और चॉकलेट सिस्ट को, एडिशंस को हम ब्रेक डाउन करते हैं। चॉकलेट सिस्ट को हम एवर्ट करके उनको ड्रेन कर देते हैं ताकि वो फिर से ना बने। फल्गरेशन करते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स जो एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स, ब्लॉट्स, अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, उनको हम फल्गरेट करते हैं, उनको हम हटा देते हैं ताकि उनका पेन, उनके सिम्टम्स मिनिमाइज़ हो जाएं और जो अनाटमी है उसको नॉर्मल रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आगे का फंक्शन पेशेंट का, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन और नॉर्मल चीज़ें वो नॉर्मली ट्राई कर सके करने के लिए। इनफैक्ट प्रेगनेंसी भी एंडोमेट्रियोसिस के बाद ऐसा नहीं है कि IVF की ज़रूरत ही पड़ती है। इन मैनी केसेस नेचुरल कंसेप्शन इज़ पॉसिबल, डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ योर एंडोमेट्रियोसिस। कितना टाइम हो गया, कितना सिवियर है, क्या पेशेंट की एज है, क्या एग्स की क्वालिटी है, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। बहुत वेरी ऑफन बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि वहाँ हमेशा एक ब्लड जमा हुआ रहता है, इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस इज़ वेरी ऑफन सीन टुगेदर विद एंडोमेट्रियोसिस इन पेशेंट्स जिनको बहुत टाइम से एंडोमेट्रियोसिस होता है। इट्स नॉट अ पल्मोनरी टीबी जो खांसी वाला होता है, वो एक स्लीपिंग डॉर्मेंट टीबी देखा जाता है, पेल्विक टीबी इसे कहते हैं, और ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। तो इसके आगे क्या करें?
एनी वुमन हु हैज़ एंडोमेट्रियोसिस उसको अपनी डिग्री पता होनी ज़रूरी है कि कितना है, क्या हार्मोन से जाएगा, क्या सर्जरी की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जितनी जल्दी आपने आइडेंटिफाई किया उतनी जल्दी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो और उसको ट्रीट कर सकते हो और उसको सिवियर होने से थोड़ा रोक सकते हो, ताकि आपका जो मेन काम है, आपके पेनफुल पीरियड्स, आपके नॉर्मल रिप्रोडक्शन, मतलब आप नॉर्मल आपके 1-2 बच्चे आपको जो भी चाहिए वो हो जाए, वो टाइम से हो जाए। तो हम एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स में यही एडवाइस करते हैं कि इसको जल्दी कैच करो और जल्दी फैमिली प्लानिंग करो। काफ़ी बार क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से चॉकलेट सिस्ट बनते हैं, बार-बार बनते हैं, तो ओवरीज़ का रिज़र्व भी कम हो जाता है। बहुत बार हम ऐसे पेशेंट्स में ये भी एडवाइस करते हैं कि अर्ली एज पे अपने एग्स या अपने एम्ब्रियोज फ्रीज़ कर लें, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, शायद हमारी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम है। तो हमें पता है कि अगर हम डिले करेंगे इस चीज़ को तो हमारे एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी एडवाइस करते हैं। वेरी ऑफन जब एंडोमेट्रियोसिस बहुत लॉन्ग हो जाता है और बार बार ये चीज़ होती है, हमें 2 बार या 3 बार भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ती है एंडोमेट्रियोसिस में, बिकॉज़ एक बार किया उसके बाद लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है, पेन कम हो जाता है, सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये क्रॉनिक डिसीज़ है, ये वापस आ जाता है, धीरे धीरे वापस आता है कई पेशेंट्स में, फिर उनको फिर से भी सर्जरी करानी पड़ती है। इन सम केसेस एक कंडीशन होती है पेल्विक फ्रोजन पेल्विस, मतलब उनकी पूरी पेल्विस की अनाटमी गड़बड़ हो जाती है, वो इन अ वे फ्रोजन पेल्विस हो जाती है। इतना उसमें एडिशंस बन जाते हैं, इतना कुछ हो जाता है कि उसमें हम अंदर ही नहीं जा पाते, पेल्विस के अंदर लैप्रोस्कोपी भी नहीं कर पाते, और पूरी एनाटमी गड़बड़ होने के कारण उनको प्रेगनेंसी भी नहीं आती। कई बार ओवरीज भी बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, सिस बन जाते हैं, अंदर सब चिपक जाता है, एडिशंस हो जाते हैं, स्टूल्स के पास करने की, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, सबकी एनाटमी गड़बड़ हो जाती है। पेशेंट्स को सिम्टम्स भी होते हैं और कई बार प्रेगनेंसी आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में कई बार फेलियर्स भी होते हैं, आईवीएफ फेलियर्स भी देखे गए हैं, और कुछ वेरी लेस परसेंटेज पेशेंट्स में सरोगेसी भी करनी पड़ती है। तो पॉइंट ये है कि एंडोमेट्रियोसिस को जल्दी पहचानिए, उसको जल्दी ट्रीट करिए, ताकि आप अपने मेन फंक्शंस टाइमली कर सकें, और जानिए आपका एंडोमेट्रियोसिस कितना है, कितना सिवियर है और क्या ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवेयरनेस। आई होप एंडोमेट्रियोसिस को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।